हेलो गाइस, तो आज मैं एक न्यू फैन फैक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। ये चीकू फैन फैक्शन है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं इन पर फैन फैक्शन ला रही हूँ। गाइस, एक लड़की असल में मुझे इस फैन फैक्शन को लाने की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मैं ये उसकी फरमाइश पर लाई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। एंड वो जिस टाइप का चाहती थी कि इसमें टॉर्चर हो, किडनैपिंग हो और एक साइको लवर हो, बट एज में बहुत छोटा हो, तो वैसा ही मैं फैन फैक्शन लाई हूँ। एंड आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा कि एक स्टूडेंट किस तरह अपनी ही टीचर को किडनैप करके और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। आप लोग को इस स्टोरी में ये देखने को मिलेगा। एंड आप लोग को अगर स्टोरी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलो फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक रूम में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक चेयर रखी हुई थी और सामने ही एक फ़ोम रखा हुआ था। जो बेड पर नहीं रखते हैं फ़ोम, वो फ़ोम, सिर्फ फ़ोम रखा हुआ था। और उस फ़ोम के ऊपर 2% लेटे हुए थे, बिल्कुल पूरी तरीके से नेकेड। उनमें से 1% जो तकरीबन 32 ईयर्स का था और दूसरा पर्सन जो 17 साल का था, वो यंग था। हमें जो 32 ईयर्स का पर्सन दिखाया जाता है ना, वो और कोई नहीं, वी था। वी की एज 32 ईयर्स है। एंड हमारा दूसरा पर्सन वो जिंकुक है। जिंकुक जो 17 साल का है। ये दोनों लेटे हुए थे, बिल्कुल निकेट। इनके ऊपर जो एक चादर सी ओढ़ी हुई थी, इनकी सिर्फ आधी बॉडी ही छुपी हुई थी। इनके ड्रेसेस जगह जगह पर बिखरे हुए थे, रखी हुई थी। वी की नींद टूट जाती। वी जब अपनी आंखें खोलता है तो वी देखता है सामने जो वही 17 साल का लड़का जो जिंकुक है, वो लेटा हुआ था, वो सोया हुआ था, बिल्कुल उसके सामने। तो भी जो उसको देखकर एकदम घबरा जाता है, भी कि नींद एकदम टूट जाती है। तो ये जब ये उठता है, भी उठता है तो वी की पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और वी की बॉडी का बहुत बुरा हाल था। वी की बॉडी में जगह जगह पर सबके वाइट के निशान थे। एंड वी की बैक में, वी की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वी बहुत मुश्किल से उठता है और वी जैसे उठता है, वी आउच करता है। वी की बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वी आउच करता है, फिर वी की आंखें जो इतनी सूज गई थी रो कर। इनकी आंखें बहुत सूजी वी की आंखें बहुत सूजी हुई थी। वो यहाँ-वहाँ देखता है, इनके कपड़े, इनकी ड्रेस जगह-जगह पे बिखरे हुए थे। वी के ऊपर जो चादर ओढ़ी थी, वी उससे अपने आप को कवर करता है। वी उस चादर से अपने आप को कवर करता है, तो वी देखता है कि मैं अपने आप को जिस चादर से कवर कर रहा हूँ, तो उससे जिंकुक नेकेड हो रहा है। तो वी जब जिंकुक को इस तरह नेकेड देखता है, तो वी जो मुँह बना लेता है, वी अपना फेस दूसरी तरफ करता है। मतलब वो जिंकुक को इस तरह बिना ड्रेस के नहीं देख जिंकुक को नेकेड देखकर वी का मूड खराब हो जाता है। वी चादर को जिंकुक के ऊपर फेंक देता है, मतलब सही करके उसको छुपा देता है। और वी जब फिर आता है, वी के पास ही जो वी का पैजामा रखा हुआ था, वी वो उठाता है, वी वो पहन लेता है। किसी में जो अचानक से वी घबरा जाता है, किसी की आवाज़ आ जाती है, तो वी घबरा जाता है। वी जब देखता है, तो वो जिंकुक था। जिंकुक जो करवट बदलता है, मतलब जिंकुक था नींद में, जिंकुक बस करवट बदलता है। और वी जो घबरा जाता है कि ये जाग गया, वी घबरा गया था। पर वी जब देखता है, तो वो सोया ही था, वो सिर्फ़ करवट बदल रहा था। तो वी जब वे जिंकुक को देखता है, और वी जो रिलैक्स हो जाता है कि थैंक गॉड ये सोया है। वी इसके जागने से डर रहा था कि कहीं ये जाग ना जाए, क्योंकि अगर ये जाग गया, तो ये फिर से शुरू हो जाएगा। वी नहीं चाहता था, क्योंकि वी को बैक में बहुत दर्द हो रहा था। वी बहुत डरा हुआ था। जिसमें वी की नज़र जिंकुक के मोबाइल पर चली जाती है, जो कि इसके सामने ही रखा हुआ था तकिए के पास, जिंकुक के तकिए के पास। तो वी जो मोबाइल को देखकर वी जो इतना खुश हो जाते हैं, वी फिर मोबाइल उठाते हैं और वी जो फिर आराम से खड़ा हो जाता है और साइड में जाता है बिल्कुल आराम से, और जिंकुक को देख रहा होता है कि ये कहीं जाग ना जाए। जिंकुक जो सोया हुआ था, वी जो फिर कान लगाता है, वी अपने भाई को फ़ोन करता है। वी का भाई कॉल अटेंड करता है और बताए, "हेलो, हेलो कौन?" तो ऐसे में जो वी की आँखों में, वी के कानों में जब वी की बाई की आवाज़ आती है, मतलब वी जब अपनी बाई की आवाज़ सुनता है, तो वी सबसे पहले तो अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वी का भाई जो बार-बार ये बोलता है, "हेलो, कौन है? कौन है? हेलो, हेलो?" तो वी का भाई जो दरवाज़े कर रहा था, तो वी जो एक ज़ोर से साँस लेता है, अपने आप को कंट्रोल करता है अपना रोना, और वी जो फिर आवाज़ देता है कि भाई। वी जब भाई बोलता है, तो वी का भाई एकदम शॉक, वो पहचान लेता है अपनी भाई की आवाज़ और वो बताए, "वी, वी, हेलो वी, वी ये तुम हो?" तो वी जो बताए, हुँ, ये जो इतने वी रो रहा था, तो वी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वी बातें नहीं कर पा रहा था, वी जैसे करता है। तो वी का भाई बोलता है, "वी, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है वायन वायन की क्या हालत हो रही है? तुम कहाँ हो? शादी वाले दिन तुम गायब हो गए। तुम्हारा भाई नहीं दिखा।" तो इसमें जो अचानक से वी बोलता है कि भाई, भाई मुझे बचाइए भाई। भाई भाई ये लड़का मुझे बहुत गंदी तरीके से टच करता है। तो वी का भाई शॉक में हो जाता है और बोलता है, "क्या? कौन लड़का?" तो वी चुप होता है, "भाई, भाई कुछ भी कीजिए। मैंने मुझे यहाँ से निकालिए। ये मुझे ये मुझे अपने घर पे इसने कैद करके रखा हुआ है।" तो वी का भाई जो एकदम शॉक में था, वो बोलता है, "तुम कहाँ हो वी? मुझे बताओ कौन सा लड़का?" तो इसमें जो वी जो बोलने ही वाला था कि वो मेरा तो इसमें जो अचानक से वी के मोबाइल कोई खींच लेता है और वी जो एकदम शॉक में हो जाता है। वी जब देखता है कि मोबाइल किसने खींचा है, तो वी
जब उस पर्सन को देख लेता है, तो वी एकदम शॉक में उस पर्सन को देख रहा था। और वो पर्सन जो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था। वी ने जब अपने भाई को कॉल लगाई थी, जो मोबाइल में कॉल लगी हुई थी, तो वो जो वी कर रहा था कि वी तुम कहाँ चली गई? वी क्या हुआ वी? वी कुछ बोलो। कुछ ऐसे बोलता तो वी जो हमारा वी जो सामने खड़ा था, वो मोबाइल को देख रहा था और मोबाइल जिसने अपने हाथ में पकड़े हुए था, वो वी को गुस्से से देख रहा था। तो वी जो उस पर्सन को देखता है और वी बोलता है जिंकुक वो मैं तो इसमें जो हमें पता चलता है कि वो ही जिंकुक था, वो जो जाग गया था। और उसने जो वी को बात करते हुए देखकर वो अचानक से आता है वी के पास और वी से उसने मोबाइल खींच लिया था। तो वो तो वी जो जिंकुक को डरी हुई नज़र से देख रहा था। वी इतना डरा हुआ था और जिंकुक जो वी को गुस्से से और जो मोबाइल में जो वी ने अपने भाई को कॉल लगाई थी, तो वी का भाई जो हेलो हेलो कर रहा था, तो जिंकुक जो कॉल को काट देता है। वी जो जिंकुक को देख रहा था और जिंकुक जो गुस्से में होता है और बताए तुमने मेरे मोबाइल से अपने भाई को कॉल की हाँ? तो वी जो एकदम शॉक था, वी बोलता है वो मैं तो इसमें जो अचानक से जिंकुक चीख कर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल से अपने भाई को कॉल करने की? तो वी जो घबरा जाता है, वी इतना घबरा जाता है कि वी इतना घबरा जाता है जिंकुक को इतना गुस्से में देखकर। तो जिंकुक जो वी को देख रहा था गुस्से में, तो जिंकुक की चीखने की वजह से जो उस रूम में 2 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो अचानक से अंदर आते। वी जो शर्टलेस था, वी ने सिर्फ पजामा पहना हुआ था। जिंकुक ने चादर अपनी बॉडी पर ओढ़ी हुई थी। अपनी सिर्फ कमर के नीचे से बॉडी छुपाई हुई थी जिंकुक ने उस चादर से। तो वो बॉडीगार्ड जो अंदर आते वो बोलते सर सर क्या हुआ? वो जिंकुक को बोलते हैं कि सर सर क्या हुआ? तो जिंकुक जो अपना मोबाइल उन बॉडीगार्ड्स को देता है और बोलता है ये लो मोबाइल। इस मोबाइल से वी ने अपने भाई को कॉल किया है। वो कुछ ही देर में इसकी लोकेशन को पता करके इसके पीछे आ सकता है। तो वी जो ये सुनकर वी एकदम जैसे खुश हो जाता है कि मेरा भाई मेरे पीछे आएगा। तो इसमें बॉडीगार्ड्स बोलते हैं क्या सर अब क्या होगा? तो इसमें जिंकुक बोलता है इस मोबाइल को बहुत दूर जाकर डिस्ट्रॉय कर दो। तो वी एकदम शॉक जिंकुक जो वी को देख रहा था और वी जो एकदम शॉक में था और वो भी सर हिलाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत। तो इसमें जो जिंकुक बोलता है जल्दी जाओ इस मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दो। इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए उन लोगों को। तो वो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं ओके ओके सर। और वो बॉडीगार्ड जो जिंकुक का मोबाइल लेकर जल्दी से उस रूम से बाहर आ जाते हैं, मतलब उस मोबाइल की लोकेशन को दूर ले जाते हैं। वी जो उन बॉडीगार्ड्स को बताए रुको रुको। तो इसमें जो जिंकुक वी के सामने आ जाते हैं और वी जो जिंकुक को देख रहा था, जिंकुक वी को बताया वी तुमने अपने भाई को कॉल कैसे की? वी तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे मोबाइल से अपने भाई को कॉल की। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तो वी जो जिंकुक को देखता है वी बोलता है जिंकुक जिंकुक तुम्हें जो करना था वो तुम कर रहे हो ना इतने दिनों से। भी तो मुझे जाने दो वायन मेरा इंतजार। तो इसमें चिंकू को जो गुस्सा आ जाता है, चिंकू जो भी के फेस को पकड़ता है और उसको गुस्से से बोलता है कि वायन का नाम मत लो। तुम्हारी और मेरे बीच में सिर्फ हम दोनों की बातें होनी चाहिए। किसी लड़की का नाम मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुन सकता हूँ वी। तो वी जो जिंकू को देख रहा था, जिंकू ने जो वी का फेस पकड़े हुए था, तो वो जो वी के फेस से बालों कटाता है और वी के फेस को टाइट लेके पकड़ लेता है और बोलता है वी मेरी बात सुनो। देखो तो तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम वापस से वायन के पास चले जाओगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है वी। तुम मेरे हो, मैं तुम्हें उसके पास कभी जाने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तो वी जो एकदम शॉक में था और जिंकू को देख रहा था और जिंकू जो इतने गुस्से में था, वो वी को प्यार से ही धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें कभी भी वाइन के पास नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे हो। वी जो ये सुनकर भी एकदम शॉक और जिंकू जो वी को बहुत प्यार से देख भी रहा था। वी जिंकू को देखता है और वी जिंकू की आंखों में वो जिद देखता है अपने लिए जो जिंकू इस टाइम कर रहा है। जिंकू कुछ भी करके वी को पाना चाहता है। जिंकू की जिद है वी और वो बस कुछ भी करके वी को पाना चाहता है। वी जो एकदम शॉक में था और जिंकू को देख रहा था और जिंकू जो वी को और जिंकू जो एक ऐसा लड़का है जो अपनी जिद जब इसको कुछ चाहिए तो बस इसको चाहिए फिर कोई भी फिर जिंकू से वो चीज़ नहीं छीन सकता है। वी को पता है जिंकू के बारे में और वी तो जिंकू को ही देख रहा है। फिर इसमें हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वी को उसी फॉर्म पर पुश कर दिया जाता है। वी जो उसी फॉर्म जो फर्श में फॉर्म रखा हुआ था उस पर वी जो बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है और जिंकू जो वी की ट्राउज़र को वी की बॉडी से हटा देता है जो वी ने पहना था और जिंकू जो अपनी बॉडी से भी उस चादर को हटा देता है और वो वी के ऊपर आ जाता है। वी की पूरी बॉडी को वो किस कर रहा था। सब करते करते वो वी की चेस्ट पर आता है और वी की चेस्ट को किस करते करते सब करते करते ये करते करते वो वी की शोल्डर पर आता है और वी जो बस चुपचाप वी कुछ भी नहीं कहता है। तो हमें दिखाते वी की आंखों से
वी की आंखों से आंसू बहते हैं। और वी जो दिल में यही सोचता है कि मैंने क्यों क्यों मैंने एक ऐसे लड़के की हेल्प की। मुझे क्या पता था कि ये हेल्प मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि एक मासूम सा दिखने वाला लड़का इतना ख़तरनाक हो सकता है। मैं उस टाइम इसकी मासूमियत पर चला गया। मैं क्यों नहीं जान सका कि ये अंदर से इतना डेविल है। मुझे क्यों अंदाज़ा नहीं हुआ इसको देखकर। वो यही सोच रहा था। और हमें और जिनको चुवी की बॉडी को किस करते करते सब करते करते वही की फेस के सामने आ जाता है। और जिनको चुवी को देखता है, वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। जिनको वी के फेस की आंखों को आंसू को साफ करता है। और जिनको चुवी को देखता है और एक डबल स्माइल करता है। वी जिनको की इस डबल स्माइल को देखता है, वी की पूरी बॉडी कांप जाती है। वी जिनको की इस स्माइल से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डरने लग गया था जिनको की इस स्माइल को, क्योंकि इस स्माइल के बाद वी को कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है। और जिनको जो वी को आई लव यू बोलता है। और फिर जिनको जो वी को किस करने लग जाता है। और वी जब अपनी आंखें बंद कर देता है और वी की आंखों से जो आंसू दे देते, तो अब हम जो पीछे आ जाते, हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाते, तो हमें अब पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। तो चलो फिर हम पीछे आ जाते, तो हमें अब कुछ महीने पहले का सीन दिखाते। हमें दिखाते हैं कि जिनको जो ब्रेकफास्ट कर रहा था। अब हम जिंकू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिंकू जो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। इसके डैड जो माफिया से बिलोंग मतलब माफिया डॉन के साथ काम करता है। उसका लेफ्ट हैंड है जिंकू का डैड, तो माफिया डॉन का लेफ्ट हैंड है, मतलब उसका साथी है। और जिंकू की बात करें तो जिंकू जो बचपन में ही जिंकू की मदर की डेथ हो गई थी, तो जिंकू के डैड ने जो जिंकू के लिए दूसरी शादी नहीं की ताकि इसको स्टेप मदर की तकलीफें ना सहनी पड़े, क्योंकि स्टेप मदर बहुत बुरी होती है। जिंकू के डैड ने जो दूसरी शादी नहीं की और अपने बेटे को बहुत लाडों से पाला है, उसकी हर जिद पूरी की है। और जिसकी वजह से जो जिंकू अब अपनी हर जिद पूरी करके ही रहता है। जिंकू को जो पसंद आता है उसके डैड उसको लेकर देते हैं। और जिंकू जो अब ऐसा पर्सन बन चुका है जिसको अब जो चीज़ पसंद आ गई है तो वो उसको पा कर ही रहता है। एक ज़िद्दी लड़का है। तो हमें जिंकू को दिखाते हैं, जिंकू जो ब्रेकफास्ट कर रहा है और जिंकू के डैड जो जिंकू को बताए, जिंकू तुम्हारा आज फर्स्ट डे है ना कॉलेज में। तो जिंकू जो बोलता है हाँ डैड। तो जिंकू के डैड बोलते हैं कि ठीक है, देखो जिंकू किसी को नुकसान मत देना, ओके। मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ओके। अच्छे से रहो, अपनी स्टडी कंप्लीट करो, तुम्हें एक अच्छा आदमी बनना है, मेरी तरह नहीं। तो जिंकू जो अपने डैड को देखता है और बोलता है डैड आपकी जॉब बुरी तो नहीं है, मुझे तो आपसे आपकी वजह से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो जिंकू के डैड बोलते हैं ये तब तक ही मिलेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी इस फील्ड में आओ, ओके। तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड होता हूँ। तो जिंकू जो अपने डैड को देखता है और बोलते डैड अब मेरी फिक्र मत कीजिए। तो जिंकू के डैड जो है बॉडीगार्ड्स को बोलते हैं इसके साथ जाओ, इसको अच्छे से कॉलेज पहुँचा देना। तो जिंकू जो बोलते हैं नो डैड, मैं बॉडीगार्ड्स को नहीं ले जाना चाहता, मैं आज बॉडीगार्ड्स नहीं ले जाना चाहता प्लीज़। तो जिनको कि डैड शॉक होते और बोलते नहीं ले जाना, आज नहीं ले जाना चाहता मतलब जिनको तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट, तो जिनको पता है डैड मैं जानता हूँ, बट मैं आज नहीं ले जाना चाहता। आज मैं और जिनको चेक डेवल स्माइल करता है और बोलते डैड बस सिर्फ आज के दिन मुझे आपके बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए। तो जिंकू के डैड जो शॉप में था और अपने बेटे को देख रहा था और सब बेटा जब डेवल स्माइल कर रहा था, जिंकू के डैड जो अपने बेटे के इस डेवल स्माइल से कुछ शौक में हो जाते हैं। होता है क्या हुआ जिंकू, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जिंकू जो स्माइल करता है और बोलते हैं नहीं डैड कुछ खास नहीं। तो जिंकू के डैड बोलते हैं, जिंकू के डैड जिंकू को देख रहे थे और बोलता है जिंकू याद रहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो जिंकू जब अपने डैड को देखता है और बोलते हैं हाँ डैड जानता, जब डर से काम चल जाता है तो किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, है ना। आपकी बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि जब सामने वाला डर जाए तो वही काफ़ी है, डरा कर ही अपना काम चलाओ, उसको नुकसान नहीं दो। तो जिनको के डैड स्माइल करते और बताएं अपना प्रॉमिस याद रखना, कभी भी तुम्हारी वजह से किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, ओके। तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, याद रखना। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, मुझे हमेशा तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। तो जिनको बताए डैड अब बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मेरा फ्यूचर जेल में जाए। तो जिनको के डैड जो जिनको को देखता है और स्माइल करता है और जिनको जो अपने डैड ऐसे में जहाँ में अब हमारे दूसरा मेन लीड वी को दिखाते हैं। वी जो ब्रेकफास्ट कर रहा था और वी का भाई बड़ा भाई जो वी को बताया वी तुम्हारा इंटरव्यू लेटर कब आएगा। तो वी जो बताया बस उसी के इंतज़ार में हो। और वी के मोबाइल में कब से कॉल आ रही थी। तो वी का भाई बताया है किसी कॉल है। तो वी बताए और किसकी, वायन की। फिर से वी का मोबाइल बज रहा था, वी के मोबाइल में कॉल आ रही थी।
वी का भाई देखता है तो सामने ही जो माला है, वी ने वायन का नाम वायन के नाम से नहीं रखा था, वी ने उसका नाम माई लाइफ रखा था। तो वी का भाई जो देखता है और सामने ही वायन की पिक थी, तो वी का भाई देख रहा था। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वी बाइक पर है और वायन जो वी के पीछे बैठी हुई। वायन वी की गर्लफ्रेंड है और वी जो डेली सुबह उसको ऑफिस छोड़कर अपने कॉलेज में जाता है। तो वायन जो बोलती है कि वी मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूँगी, मैं तुमसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगूंगी। तो वी जो बोलता है वायन इतना वेट किया थोड़ा और से, बस कुछ ही दिनों में मुझे लेटर मिल जाएगा, अब मुझे पूरा यकीन है कि जॉब मुझे ही मिलेगी। तो वायन जो बोलती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, तुम्हें ही मिलेगी, मुझे पता है कि मेरा भी कितना टैलेंटेड है। तो वी जो वायन जो बोलता है देखता है, वी जब भी बोलते हैं हाँ हाँ जब तुम्हें पता है तभी क्यों अपने से करें। तो वायन वायन वी को उठा करके पीछे से हक कर लेती है और बोलती है वी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से। तो वी जो वायन को बोलते हैं वायन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में किसी और की जगह है ही नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जिस तरह मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ उस तरह ना मैंने कभी किसी के लिए फील किया है और ना मैं किसी और के लिए फील करूंगा। तो तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ कि तुम्हें मुझसे कोई छुपा के ले जाएगा, इतना भी हैंडसम नहीं हूं मैं जो मुझे कोई अपने पास छुपा के रख दे। तो वायन जो वी को हकी हुई थी पीछे से और वी जो बैग चला रहा था, तो वायन जो बोलती है वी तुम्हें नहीं है पता कि तुम कैसे हो, इसलिए ये बोलना तो बंद ही कर दो कि तुम्हें मुझसे कोई छीनेगा नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है तुम्हें खोने से, मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। तो वी जो बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, बट वायन कुछ भी कर लो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब तक शादी ना हो जाए मैं तुम्हें टच भी नहीं करने वाला हूँ। तो इस वायन जो फिर विवाह करना छोड़ देती है, वी के बैग पर पंच मारती है, बोलती है तुम बहुत बुरे हो वी। तो वी जो हंस रहा होता है, तो वायन जो बोलती है तुम बहुत बुरे हो। और लड़के जो अपनी गर्लफ्रेंड से किस करते हैं और उन लोगों ने जो अपने गर्लफ्रेंड से सब कुछ कर लिया है, बट मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा होने वाला हस्बैंड जो मुझे उस टाइप का टच करता ही नहीं। तो वी बोलता है वायन करने में तो मैं सब कुछ कर लूंगा, बट फिर शादी के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होगा ना मैं, और तुम मुझे क्यों अपने आप को इस तरह टच करने को बोलती हो, अगर मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया और अब तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करके फिर तुम्हें छोड़ दिया तो पायल जो वी के बैग पे मार रही थी अब बताइए बस करो वी, तुम्हारे पास ये बहाने हैं कि मैं इस बात की जिद ना करूं। तो वी जो हंस रहा होता है बाइक चला रहा होता है और वायन जो पीछे से मार रही होती है और वी को यही बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू आई हेट यू। और वी जो हंस रहा होता है फिर में जो हमें एंगल से दिखाते हैं कि वी बाइक रोक देता है, क्योंकि वायन जहाँ पे काम करती है वो वायन का ऑफिस आ जाता है। तो वी जो बाइक रोक देता है, वायन जो फिर बाइक से उतरती है और वी जो बोलता है ओके जैसे ही छुट्टी हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। तो वायन बोलती है ओके, और फिर वायन जो वी को देख रही थी वी बोलती है ओके फिर मैं जाता हूँ। तो वी जब फिर बाइक स्टार्ट कराता है तो वायन जो बोलती है वी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, मैं जा रही हूँ, फिर हम लोग बहुत टाइम बाद मिलेंगे, तो तुम्हें कुछ अभी वायन जो अपने फैसले वाले को पीछे कर रही थी तो वी देख रहा था, वी बोलते हैं मतलब। तो वायन जो वी को गुस्से से देखती है और बोलती है वी मैं क्या तुम्हें डेली मैं ही बोलूंगी। तो वी जो हंसता है वी बोलते हैं हाँ हाँ मुझे याद है। अभी भी जो बोलता है आओ मेरे करीब आओ। अभी वायन जो जाती है वी जो फिर वायन को फोरिएट पे किस करता है, तो वायन वो सो जाती है और बोलती है फोरिएट पे किस कौन करता है अपनी गर्लफ्रेंड को। तो वी बोलता है करते हैं शादी से पहले फोरिएट पर ही करते हैं, शादी के बाद नहीं। तो वी तो वायन जो वी को गुस्से से देखती है तो वी बोलते हैं ओके ठीक है लाओ लिप पर भी कर देता हूँ। अभी वायन वी तो वायन जो फिर स्माइल करती है और वी जो फिर वायन को लिप पे किस कर देता है और वायन जो फिर वी को देखती है और वायन जो फिर अभी जो सब से किस करके वायन को छोड़ रहा था बट वायन का कोई इरादा छोड़ने का नहीं था। वायन जो वी को और टाट करके पकड़ लेती है और वो बहुत ज्यादा ब्रूटली किस करने लग जाती है, तो वी शॉक में हो जाता है। वी भी वायन को जबरदस्ती अपने साइड आता है तो वायन जो शॉक में हो जाती है, वी जो भी वायन को बोलते हैं वायन कंट्रोल हम लोग रोड पर है। तो वायन वायन जो वी को गुस्से से देखती है तो वी बोलता है तभी नहीं करता हमें किस, क्योंकि तुम भी छोड़ती नहीं हो। तो वायन वायन जो भी वी को मारती है और वी जो हंस रहा होता है अपने आप को बचाता है। तो वायन जो बोलती है वी तुम बहुत बुरे हो। तो वी बोलते हैं हाँ वेट करो, तुम्हारी तुम्हारी सारी गिले मैं खत्म कर दूंगा, बस प्रे करो कि मेरी जॉब लग जाए। जैसे ही मुझे मेरी जॉब लगी ना मैं उसी वक्त तुमसे शादी कर लूंगा, बिल्कुल देर नहीं करूंगा। तो वाइन जो होती है मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ बट वो इंटरव्यू लेटर आता ही नहीं है। तो वी बोलता है तुम जैसे प्रे करोगी तभी आएगा ना। तो वाइन बोलता है वी प्लीज वी मैं सच में कोई फजूल खाती। तो इसमें जो वी वाइन के लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है चुप, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। वाइन जो वी को खोने से डरती है और वो बस वी को अपनाना चाहती है क्योंकि वी हैंडसम है, तो वाइन डरती है कि इसको कोई मुझ चुरा ना ले। वाइन का डर भी जगह पर है क्योंकि वाइन को नहीं है पता कि एक साइको पर्सन जो वी के पीछे पड़ने वाला है। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं वाइन टू एक्शन पर। वी जो फिर वाइन को वहाँ कर लेता है और बहुत प्यार से उसके बालों पर हाथ चढ़ाता है और बोलता है डरो मत वी वाइन। वी बोलता है वाइन डरो मत, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँ, तुम मेरी हो
और मैं तुम्हारा। मैं जहाँ जाऊँगा तुम मेरे साथ। तो वायन की आँखें जो नम होती हैं, वायन ने वी को बहुत चाचा क्या किए हुए होते हैं। वायन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, मतलब वायन डरी हुई होती है। वायन जो फिर वी को हक करना छोड़ देती है और वी को बोलती है, वी अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना वी, तो मैं अपने आप को मार डालूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं जीऊँगी। तो वी तो फिर वायन के पूरे पे थप्पड़ मारता है फ्लोरी सा और बोलता है, पागल हो गई हो क्या? मेरे लिए अपने आप को मारोगी? जिसने जो तुम्हें धोखा देगा तो तुम उसके लिए अपने आप को मारोगी? उसको तो फिर लोग शक्ल तक नहीं देखते हैं और तुम उसके लिए जान दोगी? ये तुम्हारी जान इतनी सस्ती है? तो वायन जो होती है, वी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ वी समझने की कोशिश करो वी। होता है, समझता हूँ ना, तभी तो बोल रहा हूँ। बस वेट करो प्लीज़ मेरे लिए। तो वायन जो वी को देगी, तो फिर इसी में जो वी होता है, ओके अब मैं जाता हूँ, देर हो रही है। फिर प्रिंसिपल मुझे डाँटेंगे, तुम्हें पता है ना? देर हो रही है मुझे। तुम्हें तो ऑफ़िस में कुछ भी नहीं कहते क्योंकि तुम लड़की हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा डाँट पड़ेगी देर से जाने से, ओके? तो वायन जो बोलती है, वायन जो वी को देख रही थी, वी जो बाइक में बैठ जाता है, बाइक स्टार्ट कराता है, तो वायन बोलती है, "रुको, रुको, तुम कुछ भूल नहीं रहे हो?" तो वी बोलता है, अभी तो किस किया था?" तो वो वायन बोलती है, "मैं किस की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे ग्लासेस कहाँ हैं?" तो वी जो ग्लासेस ढूँढ रहा होता है, तो वी के पॉकेट में होते हैं, वी बोलते हैं, "हाँ, ये रहा।" और वायन बोलती है, "जल्दी पहनो इसको।" तो वी बोलते हैं, "इतने बकवास लगते हैं ये ग्लासेस मेरे साथ।" तो वी वायन जो बोलती है, "बिल्कुल बकवास नहीं लगते हैं, तुम इसमें और भी ज़्यादा हॉट लगते हो, पहनो इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पर कॉलेज में कोई भी लड़की तुम पर फिदा हो जाए और तुम्हारे पीछे पड़ जाए। मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ।" तो वही बोलता है, "जेल?" तो वायन बोलता है, "क्योंकि अगर कोई तुम्हारे पीछे पड़ गया तो मैं तो उसको मार डालूँगी। अगर तुम्हारे पीछे कोई लड़की पड़ गई ना तो मैं तो उसको मार डालूँगी।" तो वही जो हँसता है, तो वायन जो वी को गुस्से से देखती है और बोलती है, "ये ग्लासेस उतारना मत।" तो वायन ये बोलता है, ओके ठीक है।" अगर वी जो पहन लेता है और वायन को देखता है और बोलता है, "कैसा लग रहा हूँ?" तो वायन जो बोलती है, "बहुत हैंडसम।" तो वी वो मुँह बना लेता है और बोलता है, "हैंडसम? बिल्कुल भी नहीं, अगली दिखता हूँ मैं इसमें।" तो वायन बोलती है, "मुझे ऐसे ही चाहिए, तुम में सिर्फ मेरे लिए हैंडसम होना है, औरों के लिए नहीं।" तो वी जो हँस रहा होता है, वायन जो बहुत प्यार से डाँट रही होती है वी को, तो वी हँसता है। ऐसे में जो फिर हमारा सीन कटा जाता है, हमें जिंगल को दिखाते हैं। कॉलेज के गेट के बाहर जब जिंकू की कार खड़ी हो जाती है और जिंकू जो गाड़ी से उतरता है। अब जिंकू जो कॉलेज जाता है तो फर्स्ट टाइम था जिंकू का और फर्स्ट टाइम आज फर्स्ट डे था जिंकू के कॉलेज का। तो फर्स्ट डे में तो आप लोगों को पता ही है कि बुली किया जाता है, सीनियर जो नहीं छोड़ते हैं। तो जिंकू जो जा रहा था यहाँ वहाँ देख रहा था और डरा हुआ था। जिंकू ने अपना हेयर स्टाइल भी चंपू टाइप बनाया था। जिंकू बस सीधे सीधे जा रहा था और बिल्कुल अपनी आंखों को नीचे किया होता है, यहाँ वहाँ देख रहा था। और जिंकू जा रहा था कि इसी में जो अचानक से कुछ लड़कों की आवाज़ आ जाती है और वो बोलते हैं, ए ए न्यू स्टूडेंट रुक जाओ। तो जिंकू जब ये आवाज़ सुनता है तो जिंकू को एक डेविल स्माइल करता है। जिंकू बोलता है, आखिर बलि के बकरे आ गए। जिंकू चाहता था कि कोई मुझे बुली करे और फिर मैं उनका जीना हराम कर। जिंकू जो अमीर बाप का बेटा है तो जिंकू जो इसका बहुत फ़ायदा उठाता है, हर किसी को तंग करता है और ऐसा मौका नहीं छोड़ता है। अपना रौब दिखाता है, अपना अमीरी का वो कहते हैं ना रौब ज़रूर दिखाता है और दूसरों को तंग करता है। तो जिंकू जो फिर डेविल स्माइल करता है और दिल में सोचता है बलि के बकरे आ गए। और जिंकू कैसा सोचता है, फिर जिंकू जो स्माइल हटा देता है अपने फेस से, सीरियस हो जाता है, जैसे डरा हुआ एक्टिंग करता है। सीरियस हो जाते हैं, फिर उन लड़कों को देखता है तो वो लड़के जो आ रहे थे, बात जो बिल्कुल सही थी, वो सीनियर ही थे, वो लोग जो आ रहे थे जिंकू को देख के स्माइल कर रहे थे और आ रहे थे। तो इसमें जो वो लड़के जिंकू के सामने खड़े हो जाते और अब उन सीनियर जो बुली कर रहे हैं वो लड़के, उनमें से जो एक लीडर था वो जिंकू को देख रहा था और जो उस सीनियर के जो लीडर के जो आसपास जो फ्रेंड थे, मतलब मैं कहा जाए तो उस लीडर के चमचे अंटर पंटर, वो जो उसमें से जो एक अंटर मतलब एक चमचा आता है और वो जो जिंकू के सामने खड़ा हो जाता है और जिंकू के बालों को हाथ लगाते हैं, बोलता है, तुम तो बड़े हैंडसम हो, बाल क्यों कंघी नहीं किए? अगर बाल कंघी कर लेते तो इस कॉलेज की सब लड़कियां तुम पर तो मरने ही वाली थी, और इतनी देर से क्यों आए हो तुम? तो जिंकू जो डरा होता है वो बोलता है, वो मैं तो इसमें जो वो लड़का जो जिंकू को बोलता है कि अब तुम देर से आए हो तो तुम्हें तो अब सज़ा मिलेगी। मतलब तुम्हारा फर्स्ट डे है तो बुली तुम्हें अलग से किया जाएगा और तुम देर से आए हो तो पनिशमेंट तुम्हें अलग से दी जाएगी। तो वो जिंकुक जो एक्टिंग करता है और बोलता है, क्या आप लोग पनिशमेंट? बट आप लोग तो कहीं से भी टीचर नहीं थे। इसमें जो स्टूडेंट जो जिंकुक को देख रहे थे और जिंकुक हंसते हुए बोलते हैं कि तुम कौन सी दुनिया से आए हो? क्या तुम्हें नहीं है पता कि फर्स्ट डे में कॉलेज में क्या किया जाता है? तो जिंकुक जो एक्टिंग करता है, क्या किया क्या क्या किया जाता है? वो लड़के हंस रहे होते हैं और बोलते हैं, तुम्हें सच में नहीं है पता? तो जिनको जो सर हिलाता है और बोलता है नहीं। तो इसमें जो एक लड़का, तो जिंकुक को आस-पास जो स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं वो देख रहे थे। जिंकुक जो सबको देख रहा था, सब जो देख रहे थे कि जिंकुक को बुली कर रहे हैं तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तो वो लड़का जो लीडर था वो बोलता है, वो सीनियर जो लीडर थे, उन सीनियर्स में जो लीडर था वो जिंकुक को बोलता है, मेरे शूज़ साफ करो। तो जिंकुक जो एकदम शॉक में हो जाता है और सीनियर को गुस्से से देख रहा होता है। तो सीनियर जो जिंकुक को देख रहा था, सीनियर जो बोलता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आँखें मैं निकाल दूँगा। तो जिंकुक जो उसको देख रहा था गुस्से से, तो सीनियर बताए, अपनी आँखें नीचे करो। मैंने कहा अपनी आँखें नीचे करो। तो जिनको जो फिर
अपनी आंखें नीचे कर देता है और जिंकुक दिल में सोचता है, तुम्हें तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगा ना, याद रखोगे तो सीनियर ने बताया, मेरे शूज साफ करो। वो अपना एक पाँव आगे कर देता है। तो जिंकुक के पास जो एक लड़का था, वो जिंकुक को पुश कर देता है और उस सीनियर जो लीडर था उसके उसके करीब कर देता है और बताए, शूज साफ करो लीडर के, नहीं तो तुम्हारे आगे की लाइफ इस कॉलेज में बहुत बुरी होने वाली है अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो उसी ने तो जिंकुक जिंकुक दिल में बताए, हाँ बिल्कुल, आगे की लाइफ बहुत बर्बाद होने वाली है, बट मेरी नहीं, तुम लोगों की। जिंकुक दिल में ऐसा होता है और उन लड़कों को देख रहा था। और फिर जिंकुक जो बस वेट करता है कि ये लोग आखिर क्या क्या करवाते हैं, आखिर ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ। जिंकुक बस यही देख रहा था। तो इसमें जो वो लीडर होता है, मेरे शूज साफ करो। तो जिंकुक जो उसको देख रहा था, और तो वो लीडर जो जिंकुक को देखता है और बताया, मैंने कहा शूज साफ करो, तो मुझे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो, मेरे शूज साफ करो। तो जिंकुक जो उसको गुस्से से ही देख रहा था। तो इसमें जो जिंकुक के पास जो एक लड़का खड़ा था जिसने जिंकुक को खींच कर लाया था, वही लड़का जो जिंकुक के नेक को पकड़ लेता है, जिंकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और उसको झुका देता है और बताए, शूज साफ करो लीडर के। और वो लड़का जैसे ही जिंकुक को नीचे कर देता है, तो जिंकुक जो अपने सॉक्स पे जो जिंकुक ने एक छोटा सा चाकू रखा हुआ था, जिंकुक वही उठाने के लिए जैसे अपने सॉक्स में हाथ करता है, तो इसमें जो अचानक से एक आवाज आ जाती है कि ए स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो तुम लोग। इसमें जो आवाज आ जाती है तो सब सीनियर जो शौक में हो जाते हैं। और इसमें जो जिंकुक जब अपनी चाकू उठाने ही वाला था कि उसमें जो ये आवाज आ जाती है, तो जिंकुक भी इस आवाज को सुनता है। और जिंकुक जब अपना फेस ऊपर करता है, तो एक पर्सन जो आ रहा होता है, ये इनके बारे में सोच आता है कि भी जब फिर आता है, फिर जब इनको गुस्से से देखता है, तो भी जब गुस्सा आता है तो भी अपने गिलासेस गुस्से से निकाल देता है, क्योंकि वी ने वो गिलासेस वैसे ही पहने हुए थे। वी की कोई नजर कमजोर नहीं थी, ये वाइन ने उसको वैसे ही पहनाए थे, तो वी उस गिलासेस से बहुत ज्यादा तंग होता है। बट वी को पहनने पड़ते हैं क्योंकि वाइन चाहती है कि वी गिलासेस पहने। तो वी जो गुस्से में उस गिलासेस को उतार देता है और आता है। अब ये गुस्से से आ रहे हैं, तो इसमें जो हमें स्टूडेंट दिखाते हैं, तो इसमें जो लीडर, तो जब ये आवाज वो सीनियर सुनते हैं और जिंकुक सुनता है और आसपास के जितने भी स्टूडेंट थे वो सुनते हैं, तो सब शौक हो जाते हैं। तो देखे तो वो लोग जो यहाँ वहाँ से मतलब वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। और वो सीनियर जो एकदम घबरा जाते हैं, और जिंकुक को जिसने कॉलर से पकड़ा था वो स्टूडेंट भी, वो सीनियर भी जैसे अपना हाथ हटा देता है। जिंकुक जब अपना फेस उठाता है, देखता है कि ये आवाज़ किसकी है, तो जिंकुक जो अपना फेस उठाता है देखता है, तो एक पर्सन जो आ रहा था, उसके फेस में जो गुस्सा था वो आता है और अपने बालों को पीछे करता है, अपने हाथों से वो आ रहा था। और वो जो आ रहा था तो जिंकुक एकदम उसको देख रहा था, उसकी ब्यूटीफुल सिल्की हेयर जो उसके फेस पर आ रहे थे, वो बार बार जो अपने हाथों से उन बालों को पीछे कर रहा था। जिंकुक एकदम शौक में बस उस पर्सन को देख रहा था। आसपास के जितने भी वो सीनियर्स में जो लीडर होता है वो बताए, ये तो वी है, वी आ गया है, अब क्या करेंगे। इसमें जो उस लीडर के जो चमचे होते हैं वो होते हैं, इडियट वी मत बोलो, सर बोलो, वी मत बोलो, टीचर बोलो, ये टीचर है हमारे, अगर उसने सुन लिया ना कि तुम उसका नाम से पुकारते तो तुम्हारी खैर नहीं है, टीचर है वो, टीचर है वो। तो वो लीडर जो बोलते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ टीचर है। और फिर जो लीडर जो डर जाते हैं और सीरियस सीरियस खड़ा हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वी वी ने ही आवाज़ दी थी इन सीनियर्स को कि क्या करें, और वी आ रहा था, जिनको वी को ही देख रहा था। तो वी जो आता है उन स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हो जाता है, मतलब जिनको के सामने, जिनको भी सीधा खड़ा हो जाते हैं, वी को देख रहा है। वी जो सीनियर्स को बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग इस लड़के के साथ। हाँ, तो वो सीनियर जो सर लाते हैं बोलते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ ऑफिस रूम ढूंढ पूछ रहा था कि ऑफिस रूम कहाँ है, तो हम बस इसकी हेल्प कर रहे थे। तो वी जो बोलते हैं, अच्छा इडियट बना रहे हो मुझे, मैंने देख लिया था तुम क्या कर रहे हो इसके साथ, तो जाओ अपनी क्लास में। तो वो सीनियर जो अपनी आंखें नीचे कर देते हैं और जा रहे होते हैं, तो ऐसे में जो सीनियर्स जो फिर अपनी आंखें नीचे करके चले जाते हैं और जिंको को छोड़ देते हैं। तो जिंको जो स्टूडेंट्स को ही देख रहा था, सीनियर्स को देख रहा था, फिर जिंको जो वी को देखता है और जिंको जो बोलता है, जिंको को जैसे जिंको का मूड खराब हो जाता है कि इस टीचर ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, इसने सारा खेल बिगाड़ दिया, जिंको यही बोला था। तो फिर इसमें जो वी जो स्टूडेंट चले जाते हैं, तो वी फिर जिंको को देखता है और जिंको को देखता है, जिंको जो उन सीनियर्स को ही देख रहा था वो जा रहे थे, तो इसमें जो वी फिर जिंको को देखता है और स्माइल करता है और बताए, तुम न्यू स्टूडेंट हो। तो इसमें जो जिंको हाँ वी की तरफ देखता है, वी जो उसको स्माइल कर रहा था, तो जिंको एकदम शॉक में हो जाता है और वी को देख रहा था। वी जो उसको स्माइल कर रहा था और बोला था, तुम न्यू स्टूडेंट हो। तो जिंको जो सर हिलाता है और वी को देख रहा था। अब ऐसे में जो वी जिंको के बालों को ठीक करता है और बोलता है, तुमने आज बालों पे कंघी क्यों नहीं की, तुम्हारा फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे में ही तुम इतने बिखरे हुए आए हो। और फिर जिंको जो वी को देख रहा था, वी जो है अपना हाथ बढ़ाता है और जिंको के बालों का हेयर स्टाइल ठीक करता है, मतलब जिंको के बालों को ठीक करता है। जिंको एकदम शौक में था, वी अपने हाथों से मतलब अपने फिंगर से जिंको के बालों को ठीक कर रहा था और बोला था कि ऐसे। और वी जो अपने हाथों से मतलब अपने फिंगर से वी के बालों को सेट कर रहा था और बहुत अच्छे से वो वी के हेयर स्टाइल बना देते। अब होता है, अब अच्छे लग रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वी ऐसा बोलता है, जिंको को देखता है, स्माइल करता है। तो जिंको जो वी को देख रहा था और वी जो स्माइल करता है, तो जिंको की नजर जो वी से हट नहीं रही थी, जिंको बस वी को देख रहा था। अभी जो स्माइल करता है और बताए, ऑफिस रूम वो रहा, जाओ। तो फिर जिंको जो होता है, ओके। अभी जो जिंको को देख रहा था और बोला था, डरो मत, ओके, कोई भी अगर तुम्हें तंग करे या तुम्हें बुली करे तो मुझे बता देना, मेरा नाम वी है,
अब मैं यहाँ का टीचर हूँ, ओके। तो जिनको जो सर हिलाता है कि ओके, अभी जो फिर जिनको के शोल्डर पर जैसे थपथपाता है और बोलता है कि बहादुर बन। इस तरह डर के, इस तरह लोग डरते नहीं हैं। जितना डरोगे उतना ही लोग तुम्हें यूज़ करेंगे। तो भी तो जिनको जो भी को देखते हैं, अभी जैसा वो बस करते हैं, अभी भी चला जाता है। इसलिए जो हम ऐसे ही कर जाते हैं, हमें एक लेसन दिखाते हैं कि जिनको जो अपनी क्लास में जाते हैं, अब जिनको जो क्लास ढूंढते जिनको को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और जिनको तो कोई डर तो है नहीं, जिनको को किसी से डर तो है नहीं, तो जिनको जो किसी जिनको कोई डर नहीं था कि मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी क्लास में जाना है, तो जिनको क्लास में आ जाते हैं, जिनको जैसे अपनी क्लास में आता है, तो सामने ही जो एक टीचर चेयर पे बैठा हुआ था और वो जो बुक बुक की तरफ देख रहा था, उसके हाथ में जो बुक थी। तो इसमें जो जिनको होता है टीचर मैं कम इन, तो जिनको जब ऐसा होता है तो सब स्टूडेंट जो जिनको को देखते हैं, और इसमें जो टीचर जिनको को देखता है, तो जिनको जब देखता है टीचर को तो जिनको शौक हो जाता है, और वो टीचर भी जिनको को देखता है तो टीचर शौक हो जाता है। और वो टीचर बोलता है तुम तुम्हारी क्लास ये है। तो जिनको जो सर हिलाता है, तो वो टीचर जो बोलता है आओ। अगर जिनको जो टीचर को देख रहा था और जिनको शौक में था, टीचर बोलता है आओ जिनको। तो इसमें जो जिनको आता है और जिनको टीचर को ही देख रहा था, और जिनको जो दिल में बोलता है ये तो वही टीचर है, इसे क्या नाम बोल रहे थे बोलो, वी। जैसे में जो जिनको टीचर को देख रहा था, तो हमें पता चलता है कि वो टीचर और कोई नहीं, वी था। तो फिर जिनको जो आता है, जिनको बहुत सेम सेम अपने आप को दिखाता है, क्योंकि जिनको बस किसी बकरे को ढूंढना चाहता है कि कोई है होगा, कोई मिल जाए जिसको मैं हार्ट करूँ। जिनको को दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता है। तो जिनको जो वजह से बकरे को ढूंढ रहा था, उसी बकरे की वजह से जिनको जो इस वजह से अपने आप को सहमा सहमा दिखाते हैं, और जिनको चाहता है वी जो टीचर था वो और कोई नहीं भी था। वी जो जिनको के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसको अपनी क्लोज कर देता है और बोला है कि क्लास ये तुम्हारी क्लास का न्यू स्टूडेंट, ओके। अच्छा, वी जो फिर जिनको के शोल्डर पर हाथ रखता है उसको अपने क्लोज कर देता है और वो बताया ये है न्यू स्टूडेंट। जानता हूँ थोड़ी देर हो गई है इसको आने में, कॉलेज स्टार्ट कब से हो गया है, बट ये आ जाया है। और फिर भी जो जिनको किधर देखता है और बताए अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। तो जिनको जो फिर सर हिलाता है कि ओके। अगर जिनको जो बताए मेरा नाम जिनको है, और इसमें जो फिर एक स्टूडेंट जो उसके नाम को बिगाड़ देता है, तो जिनको जो उस स्टूडेंट को देखता है, वो जो जिनको के नाम को बिगाड़ देता है और सब क्लास वाले जो हंस रहे होते हैं, तो भी जो देख रहा होता है कि सब हंस रहे हैं, तो फिर भी जो उस स्टूडेंट को गुस्सा करता है जिस स्टूडेंट ने जिनको का नाम बिगाड़ा था, वो उसको गुस्सा करता है कि शट अप। और भी कैसे बोलने से सब क्लास चुप हो जाते हैं। तो फिर इसमें जो भी जिनको को देखता है, जिनको जो उसी स्टूडेंट को देख रहा था जिसने जिनको क्या नाम दिखाना था, जिनको जो उसको देखता है, जिनको को गुस्सा आया था, जिनको का फेस इतना रेड हो गया था, और जिनको ने अपने हाथों को मुट्ठी बनाए हुए था, बहुत मुश्किल से उसको मतलब उसने अपना गुस्सा कंट्रोल में किया था, मुट्ठी को टाइट करके पकड़े हुए था। तो जिनको का फेस बहुत रेड हो गया था, जिनको नीचे देख रहा था, तो भी जो जिनको को देखता है अभी को ऐसा लगता है जिनको नर्वस हो गया, मतलब अपसेट हो गया है, डर गया है। तो भी जो फिर जिनको को बताए ओके जिनको, ओके जा अपनी सीट पे बैठ। तो जिनको जो है सर हिलाता है ओके। अब जिनको जो आता है, अब जिनको उसी स्टूडेंट को देख रहा था जिसने जिनको का नाम बिगाड़ा था, तो जिनको जो उसी को देख रहा था, जिनको की आंखों में जो गुस्सा था, और वो स्टूडेंट जो जिनको को देखता है और वो जो अपने फिंगर दिखाते हैं, मतलब जैसे जिनको को गाली देता है, और नहीं अक्सर जो लड़के देते हैं फकिंग फिंगर दिखाते हैं, जो हाथ के जो सबसे लंबी वाली फिंगर को दिखाते हैं लड़के, जो गाली दे रहे होते हैं। तो वही स्टूडेंट जो वैसे ही करता है, और जिनको को जो गुस्सा आता है, जिनको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो लड़का बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये कौन है, इस लड़के की तो अभी शामत आने वाली है। तो जिनको जो उसी लड़के को सिर्फ देखते देखते जाता है अपनी चेयर पर, अपनी जगह पर, मतलब अपनी सीट पर, और वो जैसे ही बैठने वाला था कि उसकी चेयर जो टूट जाती है, और जिनको जो नीचे गिर जाता है, जिनको जैसे ही नीचे गिर जाते हैं सब हंसने लग जाते हैं, सब जो जोर जोर से हंस रहे होते हैं, और जिनको को इतना बुरा लग रहा होता है, सब जो हंस रहे थे जिनको को इतना बुरा लग रहा था, जिनको को नहीं, जिनको को इतना बुरा लगता है, वही देखता है कि जिनको गिर गया, तो वही जो जल्दी से आता है, और जिनको को कोई भी हाथ नहीं कर रहा था, कोई स्टूडेंट भी नहीं करता, वह सब हंस रहे होते हैं, वी भागते हुए आता है और जिनको को हाथ करता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको खड़ा कर देता है, और सब जो हंस रहे होते हैं तो वी देख रहा होता है। जिनको फिर वी जिनको के शर्ट मतलब जिनको को ठीक करता है और बताए तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। तो जिनको जो वी को देख रहा था क्योंकि वी ने उसको हाथ दिया था, उसको खड़ा किया, जिनको वी को देखता है और बोलता है नो मैं ठीक। तो इसमें जो जिन वी देख रहा था कि सब हंस रहे हैं, तो वी जो गुस्सा करने गुस्सा हो जाता है कि चुप हो जाओ सब, हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो तुम लोग। वो इतनी बुरी तरीके से गिर गया। अभी भी देखता है चेयर को, अभी भी बताए ये चेयर टूट कैसे गई। अभी भी सबको बताए ये किसकी शैतानी थी। तो सब स्टूडेंट जो चुप हो जाते हैं, कोई भी नहीं बताता है। तो भी बोलता है मैंने कहा ये किसकी शैतानी थी, ये किसने किया। तो स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो भी होता है ठीक है, बस मुझे कल तक का टाइम दो, मैं पता कर लूंगा कि ये किसने किया है। तो इसमें जो सब स्टूडेंट जो बोलते हैं सॉरी सर, सॉरी टीचर, तो जो भी शौक हो जाते हैं, भी बोलते तुम सबको पता था ये चेयर टूटी हुई है। तो सब स्टूडेंट जो सर हिलाते हैं कि हाँ। तो जी जो बता है तुम लोगों को तो, और फिर इसमें जो भी अब सबको क्या पनिशमेंट दे,
कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अब इतने बड़े-बड़े स्टूडेंट्स को क्या पनिशमेंट दी जाएगी? वी जो गुस्से में था बट वी जो फिर जिंगू को देखता है, जिंगू जो सबको देख रहा था, तो फिर वी जो जिंगू को बताया कि जिंगू तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? तो जिंगू जो सर हिलाता है कि नो टीचर मैं ठीक हूँ। ऐसे में जो वी फिर से उसके बालों को ठीक करता है और उसकी जैकेट को ठीक करता है और जिंगू जो देख रहा था फिर वी जो देखता है जिंगू की चेयर जो बिल्कुल टूट गई थी। तो फिर वी जो इधर-उधर देखता है और कोई भी सीट खाली नहीं थी। तो वी बोलता है अब तुम कैसे बैठोगे? वी यही बोलता है कि इसी में जो फिर वी को कुछ नज़र आ जाता है। वी जो फिर जिंगू को बोलता है 1 सेकंड। अब वी जो आता है सब जो देख रहे हैं सब स्टूडेंट जो देख रहे थे, जिंगू भी देख रहा था। वी आता है अपनी चेयर को उठा लेता है जो कि खास तौर पर टीचर्स की चेयर होती है। वी अपनी चेयर उठा लेता है और आता है, ले आता है जिंगू की उस चेयर टूटी हुई चेयर को हटा देता है और वी अपनी चेयर रख देता है और बोलता है लो अब बैठो। तो जिंगू जो एकदम शॉक में था, अभी को देख रहा था। अभी जो जिंगू को बोलता है बैठो भी, बैठो। तुमने क्या नाम बताया था अपना? तो फिर जिंगू जो अपना नाम बताता है, तो भी बोलता है स्माइल करता है और बोलता है बहुत प्यारा नाम। और फिर भी जो बताए बैठ जाओ जिनको। और फिर ये जो सब स्टूडेंट को गुस्से से देख रहा था, सब स्टूडेंट जो वी को देख रहे थे और फिर वो जो अपनी नजरों को हटा देते हैं वी से और अपने सर से अपनी नजरें झुका देते हैं, वी जो उनको गुस्से से देख रहा था। जैसे में जो जिनको बैठ जाता है चेयर पर जो वी लाया था उसके लिए, तो जिंको की नजर जो उसी लड़के पे पड़ जाती है जिस लड़के ने इसका नाम बिगाड़ा था। वो लड़का जो जिंको को देखकर हंसता है और उसको फिर से फकिंग फिंगर दिखाता है। फक फिंगर मतलब इसको फकिंग बोलते हैं कि फक ये मुझे नहीं है पता, बट ये वाली फिंगर दिखाता है और उसको गले में से जैसे गाली दे रहा होता है। तो जिंको को जो गुस्सा आ रहा था, जिंको को बताया तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और जिंको जो गुस्से में था ये बोल रहा था कि इसमें जिंको की नजर वही पर पड़ जाती है। वही जो फिर पढ़ा रहा होता है और वही पढ़ा रहा है। वही एक इंग्लिश सब्जेक्ट, वही इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मतलब इंग्लिश टीचर है। और वो जो इंग्लिश पढ़ा रहा है इनको इंग्लिश सिखा रहा है। और जिनको जो वी को देखता है जिनको स्माइल करता है। जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें उसी दिन के रात का सीन दिखाते हैं। रात हो जाती है, हमें दिखाते हैं कि वही सीनियर जो उस कॉलेज के सीनियर थे, जो सीनियर थे वो जो घुटने के पर बैठे हुए थे और जिनको जो उनके सामने बैठा हुआ था और उन स्टूडेंट्स की जो बहुत अच्छी पिटाई हो गई थी, अच्छे से उनकी धुलाई कर दी गई थी, जिनको ने अच्छे से उनकी धुलाई कर दी थी। और जिनको जो फिर उन स्टूडेंट को देख रहा था और वो स्टूडेंट जो अपनी आंखें नीचे किए हुए थे और वो बोल रहे थे सॉरी सॉरी सर। हम जिनको जो उनको देख रहा था और वो जो सॉरी बोल रहे थे, बोल रहे थे हम आने की बात ऐसे नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। तो जिनको जो उनको देख रहा था और जिनको जो एक स्माइल करता है डेवल, वो कहता है मैंने यहाँ तुम लोग को लाया और अपने बॉडीगार्ड जो कि तुम लोग थे तो अच्छे खासा मार खाने के, पर मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को तुम लोग को मारने से मना किया ताकि तुम लोग को कोई चोट ना मिले, ताकि तुम लोग के फेस में कोई चोट ना आए। मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को फेस पर मारने से मना किया ताकि तुम लोग को देखकर किसी को ये ना पता चले कि तुम लोग की क्या हालत की है मैंने। तो वो लड़के जो देख रहे थे वो बोलते सर सर हम आपको आगे से कुछ भी नहीं, हम कभी भी आपको बुली नहीं करेंगे, हम आगे आपको क्या हम किसी को भी बुली नहीं करेंगे। जिसमें जो जिनको जो उनको देखता है जो फिर उनको बताए तुम लोग को किसने कहा कि तुम लोग को मुझे आगे बुली नहीं करना है, तुम लोग को अब मुझे और भी ज्यादा बुली करना है। तो जे वो सीनियर जो शॉक हो जाते हैं और जिनको को देख रहे थे और जिनको बोलता है हाँ तुम लोग को मुझे और भी बुली करना है उस टीचर के सामने, वही हैंडसम टीचर, उसी टीचर के सामने, याद है जिसने आज मुझे बचाया था, उस टीचर के सामने। वो सीनियर जो शॉक हो जाते हैं और जिनको को देख रहे होते हैं और जिनको जो उनको देख रहा होता है और क्या बस कर रहा होता है और वो सीनियर जो जिनको को देख रहे थे। जैसे में जो जिनको की क्लास का जो स्टूडेंट था वो जिनको को देखता है, अभी जिनको जो सीनियर को छोड़कर आ जाता है उस स्टूडेंट के पास और उसको बोलता है कि ए तुम्ही ने मेरा नाम बिगाड़ा था ना, और फिर जो इतने दांत निकाल रहे थे हंस रहे थे, अब तुम्हें मुझे और भी ज़्यादा बुली करना है उसी टीचर वी के सामने। सिर्फ उसके सामने तुम लोगों को मेरे साथ ऐसा बिहेव करना है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे पूरी तरीके से, मेरे लिए तुम लोगों के साथ लड़े, तुम लोगों को ये सब कुछ करना है। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं किया बुली तो फिर वो जिनको जो गन उठा लेता है और उस गन को स्टार्ट करता है। तो वो सब स्टूडेंट जो डर जाते हैं और बोलते हैं नो 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 सर हम करेंगे, हम करेंगे, हम आपको उसी टीचर वी के सामने बुली करेंगे पूरी तरीके से, आप जो चाहेंगे हम आपके साथ करेंगे। तो वो जिनको जो ना कहता है देवर और होता है गॉड। जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाते हैं।